ना तो जुबान बोलती है, ये जुबान का इस्तेमाल करने वाले करते हैं। और किस तरह से एक खंजर का भी काम कर देती है ये जुबान, और एक मरहम का भी काम कर देती है जुबान। एक मीठे बोल, एक कड़वाहट उगलने वाले, एक अंगार उगलने वाले, और एक इस प्रकार से शांति देने वाले। ऐसे वचन ये जुबान के द्वारा बोले जाते हैं। जुबान एक इंस्ट्रूमेंट है, ये मांस का टुकड़ा जो हमारे मुख में है, जहां पर ये स्वाद को भी चखती है ये जुबान, वहां पर बोलों के उच्चारण करने के लिए भी ये जुबान एक माध्यम है। जैसे बाजू है, हाथ की उंगलियां हैं, तो इसी प्रकार से हमारे शरीर के भिन्न भिन्न अंग हैं, उनका अपना अपना एक कार्य है। इसी प्रकार से ये जुबान भी एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा ये बोलों का भी उच्चारण किया जाता है। लेकिन ये जुबान जो बोलती है, अगर इंसान उसके साथ महापुरुषों संतों की शिक्षाओं को ध्यान में ले आए, इस निराकार का एहसास बना रहे, और इस प्रकार से फिर विवेकी पुरुष बनकर विवेक का इस्तेमाल करते हुए जब इस जुबान का इस्तेमाल करता है, तो वही फिर बोल जो बोले गए होते हैं वो यथार्थ होते हैं, वो कल्याणकारी होते हैं। तो इसलिए बोली तो अनमोल है, जो कोई बोले बोल, हृदय तराजू तोल कर फिर मुख बाहर खोल। कि मुख खोल देना एकदम से बगैर सोचे समझे और कितने कितने नुकसान कर देने। इतिहास के पन्नों से ही हमें मिलता है कि कहने वाले ने कह दिया था कि अंधे की औलाद अंधी, कि है तो ये संगे मरमर का फर्श और कपड़े अपने पांव से ऊपर उठाकर निकल रहा है जैसे पानी है। पानी नहीं है तो ऐसा चमकता हुआ एक पत्थर, लेकिन महसूस हो रहा है पानी। और उसी बात की हंसी उड़ा दी गई और ऐसे बोल दिए गए, और फिर उसके क्या अंजाम हुए और क्या रुख लिया। तो कहने का भाव यही है कि बोली तो अनमोल है, बहुत कीमती है। जुबान की कीमत, अक्सर हम कहते हैं ये बेचारा तो गूंगा है, बोल भी नहीं सकता है। उस हिसाब से भी देखें, अगर बोलने की तौफीक और शक्ति दी है मालिक ने, इस जुबान को उच्चारण करने की, शब्दों की शक्ति दी है, तो फिर ये भी जरूरी है कि इस जुबान का इस्तेमाल भी विवेक के साथ किया जाए। और वाकई ही विवेक का इस्तेमाल किया जाता है जब इस जुबान के द्वारा, तो घर भी नर्क नहीं बनते हैं। ये जुबान ही है जो हमारे घरों को भी नर्क बना देती है। सदस्य घर में हैं, कहीं पर बड़ों के रूप में या बच्चों के रूप में, तो उनमें से भी जिनकी जुबान विवेक के अंतर्गत नहीं इस्तेमाल की जाती, जहां पर अहम है, जहां पर कठोरता है, उसके अंतर्गत की जाती है, तो संबंध भी बिगड़ जाते हैं और घर भी नर्क बन जाते हैं। और दूसरी तरफ मधुर वाणी, मीठी भाषा, मीठे बोल, तो वाकई ही ये घरों को स्वर्ग बनाने में भी सहायक सिद्ध हो जाते हैं। तो कहने का भाव यही है कि भक्त महापुरुष संत जन वो निरंतर इस प्रकार से हमें प्रेरित करते हैं, ऐसे ऐसे पहलुओं को हमारे सामने लाते हैं जिसकी तरफ अगर गौर किया जाए, उसको संजीदगी से लिया जाए और संतों की प्रेरणादायक वचनों को सुनकर उसके ऊपर अमल किया जाए, तो वाकई ही उसमें हमारी ही भलाई छिपी होती है, उसमें कल्याण होता है। महापुरुषों का कोई बोल वचन ऐसा नहीं होता है जो नुकसान का कारण बने, ये भले का ही कारण बनता है, ये भलाई की तरफ ही हमें ले जाता है। इसीलिए महापुरुषों के वचनों की कदर करने वालों को सूझवान माना गया है, समझदार माना गया है कि वाकई ही ऐसी सूझबूझ वाले हैं जिन्होंने महापुरुषों के वचनों की कदर की है और उसको अपने जीवन में ढाला है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि आज भी
या जब भी सत्संग होता है तो वचन कहे भी जाते हैं, वचन सुने भी जाते हैं, लेकिन सही मायनों में लाभ उठा लेते हैं वो कहने वाले भी या सुनने वाले भी, जो वाकई ही जो कहा सुना गया है, जो गुरुमत के अनुसार है, जो भक्ति के अनुकूल है, जो इस प्रकार से परमार्थ के अधीन है, तो वही वास्तविकता में कहने सुनने वाले वो लाभान्वित होते हैं।